नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां पर जाली नोट वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एसओजी की मदद से ये काम किया है। बदायूं में जेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देश पर सर्विलांस और एसओजी टीम को थाना अलापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसपे कि पुलिस ने नकली जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस को नकली नोट के साथ नोट बनाने के उपकरण बरामद हुए, जिसमें एक प्रिंटर, टेप, नोट छापने वाले कागज की रिम, एक पेपर कटर, 4 मोबाइल फोन और 1400 रुपए के असली बरामद नोट मिले हैं। उसके साथ ही पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 20,000 के नकली नोट मिले हैं। गाजियाबाद में पिटबुल के हमले से एक बच्ची घायल हो गई। दरअसल बच्ची जिस वक्त खेल रही थी, उस पर उसी वक्त एक पिटबुल ने हमला कर दिया। लोनी में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर पिटबुल नस्ल के डॉग ने हमला कर दिया। पिटबुल डॉग के हमले में बच्ची का कान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजन घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने गए। उसके बाद परिजनों ने थाना लोनी बॉर्डर में कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें डॉग के मालिक पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगा गया है। संभल में अवैध संबंध के चक्कर में एक प्रेमिक अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया। इस दौरान उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संभल में एक युवक अवैध प्रेम प्रसंग में महिला को घर से भगा ले गया। बाद में उसने महिला की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। घटना हयातनगर थाना इलाके की है, जहां एक विवाहिता को उसके प्रेमी ने भगा ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी और बाद में आत्महत्या करने की कोशिश की और वो अस्पताल में भर्ती हो गया, जिसकी सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस के पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला को अपने साथ ले गया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने महिला की हत्या और आत्महत्या की कोशिश की बात कबूल की है। हालांकि महिला के पति ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अपने आप थाने में लिखवाई है ना, हयातनगर थाने में। हाँ, हयातनगर थाने। आपने गुमशुदगी की तहरीर नहीं दी? नहीं, मैंने नहीं, अपनी मर्जी से नहीं बोला। आपने तो मेरी वाइफ गुमशुदा है। आपने नामजद तहरीर दी? हाँ, थाने में मेरे से ये बोला कि आपका गुमशुदगी का गुमशुदगी की रिपोर्ट बनती है कानून के आधार पर। पुलिस के द्वारा उसकी निशानदेही पर महिला की डेड बॉडी को रिकवर किया गया है, पीएम के लिए भेजा गया है। इस महिला के परिवारीजनों द्वारा 3 दिन पहले ही थाना हयातनगर पर मिसिंग रिपोर्ट कराई गई थी। उसी में तरमीम करते हुए धारा 302 की बढ़ोतरी की जा रही है। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। दरअसल वाहन चोरी को लेकर इन दिनों पुलिस काफी ज्यादा सक्रिय है। इसी कड़ी में पुलिस ने यहां पर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस नजर आई। हंडिया क्षेत्र के उतराव थाना अंतर्गत आने वाले कटारा बाजार में कमलेश जायसवाल के स्क्रैप की दुकान पर भदोही पुलिस ने छापेमारी की है। मामला भदोही में हो रहे वाहन चोरी का है, जिसको लेकर पुलिस जिले के कई क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए दिखाई दी। इस बीच पुलिस ने कमलेश जायसवाल के स्क्रैप की दुकान पर छापेमारी की, जिसमें चोरी हुई 17 गाड़ियों में से 6 गाड़ियां बरामद हुई है। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 7 गाड़ियों में से 6 गाड़ियां बरामद कर ली है। ये गाड़ियां चोरी की थी और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है हमारे रिपोर्टर कमलेश गुप्ता ने इसको लेकर। हंडिया तहसील अंतर्गत कटहरा बाजार में खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कमलेश जायसवाल नामक कबाड़ी के यहाँ कल भदोही पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में भदोही जनपद से चोरी हुए 2 पहिया वाहनों में से कुछ 2 पहिया वाहन यहाँ से बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पहले भी इस दुकान से चोरी का सामान मिल चुका है, जिसको लेकर यहाँ पे कुछ गांव के सम्रांत व्यक्तियों व उतराव थाने के कुछ सिपाहियों द्वारा समझौता करा दिया गया था।
लेकिन समझौते के बाद भी चोरी के सामानों की खरीदारी का यह सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका है। अगर सूत्रों की माने तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें चल रही हैं वह कहीं न कहीं अवैध धंधों और चोरी के सामानों की खरीदारी में पूरी तरीके से लिप्त हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्रशासन इन काबाड़ियों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही, जो कि चोरी का सामान का खरीदारी कर चोरों को बढ़ावा दे रहे हैं। सवाल यह भी उठता है स्थानीय प्रशासन या तो इस मामले में पूरी तरीके से लिप्त है या तो गहरी निद्रा में सो रही है। कमलेश गुप्ता, एबी स्टार न्यूज, हंडिया, प्रयागराज। मथुरा में रास बिहारी के समर्थन में कुछ लोग नजर आए, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल करते हुए दिखाई दिए। मथुरा में राधा रानी सेवा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रास बिहारी ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद मंदिर के सेवायत ने मंदिर मथुरा भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसकी जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मंदिर सेवायत पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में गोस्वामी और मंदिर के कई लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने बिहारी, स्वामी, गोस्वामी समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। औरैया से शिवपाल यादव का दौरा सामने आया। दरअसल बिधूना पहुंचे शिवपाल यादव ने इस दौरान एक परिवार से मुलाकात की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बिधूना पहुंचे, जहां उन्होंने नितिन पति गुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उनके परिजनों से मिलकर हाल जाना। यहां उन्होंने सबसे पहले नितिन पति गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाद में स्वर्गीय गुप्ता के भाई पूर्व राज्य मंत्री सचिन पति गुप्ता, स्वर्गीय नितिन पति की पत्नी ज्योति गुप्ता आदि परिजनों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां पर लड्डू गोपाल को ताजमहल में एंट्री नहीं मिली, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। ताजनगरी में राजस्थान का एक पर्यटक अपने साथ लड्डू गोपाल को ताजमहल का दीदार करने ले पहुंचा। जैसे ही पर्यटक दरवाजे पर प्रवेश करने जा रहा था, उसे रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिले में ताजमहल के पश्चिम गेट पर सोमवार दोपहर को एक पर्यटक अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर पहुंचा। पर्यटक गौतम राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, जो पहले अपने परिवार के साथ पहले मथुरा में लड्डू गोपाल को लेकर कई मंदिरों में घूमा। उसके बाद वो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आगरा पहुंच गया, जहां उसने ताजमहल का दीदार करने की इच्छा हुई। जिसके बाद उसने ताजमहल का दीदार करने के लिए अपने लड्डू गोपाल के साथ पहुंचा, मगर जैसे ही गौतम लड्डू गोपाल के साथ ताजमहल के पश्चिम गेट पर पहुंचा, सीआईएसएफ ने उसे रोक दिया। गौतम के हाथ में एक टोकरी थी, जिसमें कि लड्डू गोपाल विराजमान थे। सीआईएसएफ ने गौतम को दरवाजे पर ही रोक लिया, और जब गौतम ने रुकने का कारण पूछा तो सीआईएसएफ ने ताजमहल की सुरक्षा का हवाला देकर उसे लौटा दिया, जिसकी जानकारी होने पर हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक्चुअली क्या ना, अभी मथुरा वृंदावन से इनका जो जन्म स्थान है, वहाँ से इनके दर्शन करा के लाए। अभी घुमा ले। एक्चुअली क्या ना, हमारे फैमिली के मेंबर जैसे हैं। ताजमहल भी दिखाना है। हर जगह जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। जैसे जी हमारे 9 जनों का ग्रुप है। इसलिए राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की तरफ से मैं आह्वान करता हूं, जिन्होंने भी हमारे हिंदुओं का अपमान किया है, जो जयपुर से पार्टी आई थी कृष्ण गोपाल लेके, लड्डू लेके, उनका जो अपमान किया है, ये राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत सहन नहीं करेगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त मांग करता है। एसआईओ के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई 24 घंटे के अंदर, तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत अनिश्चितकाल भूख हड़ताल में बैठेगा ताजमहल पर। बुलेटिन में बाद लखीमपुर खीरी की, जहां से एक घर में 3 मौतों का मामला सामने आया है। इसमें एक 10 साल के बच्चे का शव भी शामिल है।
लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सोमवार की दोपहर पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला, तो वहीं देर रात घर में पत्नी और बेटे के शव कमरे में बंद मिले। मां बेटे के मिले शव पर चोट और धारदार हथियार से मारने के निशान मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर तीनों की मौत के पीछे की वजह को जानने में जुटी हुई है। क्या पिता ने ही अपने पत्नी बेटे की हत्या कर खुद सुसाइड कर लिया या फिर तीसरे ने पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये फिलहाल एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संभल में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों ने यहां पर एक शख्स के साथ मारपीट की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की कारस्तान। संभल सक्सेना ब्लड बैंक में दबंगों की लाइव गुंडई का मामला सामने आया, जहां कुछ दबंग लोगों ने ब्लड बैंक के स्टाफ से मारपीट और तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जानकारी के मुताबिक दबंग लोग गुंडागर्दी के बल पर जबरन ब्लड लेने आए थे, जो वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बोले मैंने कहा हम थोड़ी नहीं करा, कौन से लोग हो आप? तो मैंने कहा ब्लड मिल जाएगा, डॉक्टर पर्ची से बोले ब्लड निकाल ले हमारा, ग्रुप कर ले। तो मैंने ग्रुप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद वो आए, कहा सुनिए चले गए, 8-10 लोग आए, उसके बाद मार तोड़फोड़ करी, फिर मारा उन्हें जमकर बेटा। हाँ। अच्छा, कुछ जानते हो कौन कौन लोग थे कुछ? हाँ, एक का नाम, 2 एक का नाम हरिओम नाम है, जीतपाल नाम है, जितेंद्र नाम है, और 4-5 लोग और जिनके नाम। गोला में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 65 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है। जिले के महापर्व कजरी तीज के एक दिन पहले भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। दरअसल त्योहारों के मद्देनजर पुलिस मनकापुर में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने 65 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 5 प्लास्टिक बोरा सुतली गोला, 1 बोरी 40 किलो पीला पाउडर गंधक, 5 किलो सौरा पाउडर, 25 किलो बारूद और 3 बंडल मिले हैं। पुलिस मामले में आरोपियों से सघनता से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तीनों अभियुक्त जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पास अवैध विस्फोटक सामग्री भंडारण का कोई लाइसेंस नहीं था तथा इनके द्वारा अवैध रूप से सुतली बम का निर्माण भी किया जा रहा था। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।